Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja, and today in this video, I am going to cover a very important topic, moving coil galvanometer of chapter 4th, moving charge and magnetism, class 12. आज की इस वीडियो में फोर्थ चैप्टर 12th क्लास का जो कि है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर कवर करने जा रहा हूं। इस गैल्वेनोमीटर को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पहले उस वीडियो को देखिए और फिर यहां पर आइए। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है उनका मैं एक फाइनल रिजल्ट रिकॉल करा देता हूं ताकि गैल्वेनोमीटर की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो सके। ये एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल। इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है in such a way that external magnetic field makes an angle theta with the plane of the coil। ये कोइल का प्लेन है, इसके साथ b कितना एंगल बना रहा है, थीटा। this vector this is normal to the plane of the coil। ये जब मैंने ड्रॉ किया ये नॉर्मल किसको, प्लेन ऑफ द कोइल को, तो ये एंगल कितना हो गया पूरा 90 डिग्री। दिस इज थीटा, दिस इज 90, दिस एंगल इज सपोज अल्फा। तो ये अल्फा एंगल किसके बीच में हुआ, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कोइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कोइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अल्फा वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस थीटा। अब कितना टॉर्क लगेगा इस पर, NIAB sin अल्फा, NIAB sin अल्फा। When will be torque maximum? Torque will be maximum when sin alpha is 1, sin alpha is 1 means alpha is 90 degree। alpha is 90 degree। alpha किसके बीच में एंगल था, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कोइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इन दिस केस फॉर मैक्सिमम टॉर्क plane of the coil, if this is the plane of the coil and magnetic field will be parallel, this is the plane of the coil and this is the magnetic field, both will be parallel। क्योंकि this is magnetic field, this is the plane of the coil, तो इसको नॉर्मल कहा जाएगा ऐसे, in this way, ये आपको दिखाई दे रहा है, and this is magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। तो मैक्सिमम टॉर्क। और इस सिचुएशन को बोलते हैं रेडियल फील्ड। क्या बोलते हैं, रेडियल फील्ड। जब कोइल का प्लेन, ये कोइल का प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल होते हैं, तब अल्फा 90 होगा तो मैक्सिमम टॉर्क, और उसे बोलते हैं रेडियल फील्ड। क्या करते हैं, रेडियल फील्ड। और गैल्वेनोमीटर में ये कंडीशन यूज की जाती है, रेडियल फील्ड अप्लाई की जाती है ताकि टॉर्क अप्लाइड इज मैक्सिमम। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर को समझने के लिए पहले हम ये पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके अंदर क्या है, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन, फिर हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी, और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को। ठीक है। गैल्वेनोमीटर, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर बात एक ही है। मूविंग कोइल इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर कोइल रोटेट करती है। क्या है ये, आपको पता है एमीटर करंट मेजर करने का काम आता है, बट समटाइम्स वी हैव नॉट टू मेजर द करंट, वी हैव टू डिटेक्ट द करंट कि सर्किट में बिल्कुल ही स्लाइटली करंट भी है या नहीं। एमीटर की एक रेंज होती है, उससे नीचे करंट मेजर नहीं कर सकता। वो 0.1 एम्पियर भी हो सकती है और 0.05 भी हो सकती है, उससे नीचे नहीं कर सकता। वो एमीटर के लिस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर सर्किट में कोई मिली एम्पियर में करंट है, माइक्रो एम्पियर में करंट है, तो हमें करंट को जस्ट डिटेक्ट करना क्या करंट है सर्किट में, तो गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस which is used to detect very small current in a circuit। डिटेक्ट वर्ड तभी हो जाता है जब वो करंट को मेजर नहीं करना, जस्ट चेक करना है क्या करंट है, डिटेक्ट करने के लिए, इवन वेरी माइन्यूट करंट। प्रिंसिपल, ये तो हो गया गैल्वेनोमीटर क्या है, प्रिंसिपल। वही जब भी एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क। दिस इज द प्रिंसिपल। अब कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर लेते हैं, इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है एक रेक्टेंगुलर कोइल। क्या है, एक रेक्टेंगुलर कोइल। PQR ऐसे समझना पड़ेगा। PQR
क्यू आर एस। ये आपके सामने मैंने बनाया ना, ये इसके अंदर है एक रेक्टेंगुलर कोइल जिसको आपने बाउंड किया है, रैप किया है। ये है एक फ्रेम, किसी चीज के ऊपर तो लपेटोगे। ये है एक नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम, इसके ऊपर आपने उसको क्या किया, रैप। और ये किसकी है, कॉपर की इंसुलेटेड वायर की है आपको, ठीक है। इसके एक एंड को आपने कनेक्ट कर दिया है, आपने इसके एक एंड को कनेक्ट कर दिया है फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप है। कौन सी है, फास्फोर ब्रोंज स्ट्रिप, नॉट फास्फोरस, फास्फोर ब्रोंज स्ट्रिप। ये फास्फोर ब्रोंज आपका एक एलॉय होता है, उसकी एक स्ट्रिप है, उसकी हेल्प से आपने इसके टॉर्शनल हेड, ये टॉर्शनल हेड है, उससे आपने अटैच कर दिया है, ठीक है। अब आगे क्या किया है आपने, आपको अभी आप देखोगे जब आप लेबोरेटरी में जाओगे, गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल होते हैं, दिस इज T1, ये वाला T1 से कनेक्ट होता है। अब आगे क्या होता है इसमें, इसका एक एंड, कोइल का एक एंड तो यहां से कनेक्ट हो गया टॉर्शनल हेड से विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप, फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप, और दूसरा एंड कनेक्ट होगा एक फॉस्फोर ब्रोंज स्प्रिंग से। दिस इज ए हाईली स्प्रिंग which is made up of phosphor bronze material। अभी आगे बताऊंगा phosphor bronze material क्यों लिया है यहाँ पर स्प्रिंग बनाने में। तो दूसरा एंड किससे कनेक्ट हुआ है, phosphor bronze स्प्रिंग से, और ये कनेक्ट हुआ है हमारा सेकेंड टर्मिनल हमारा यहाँ पे जो होता है T2, ठीक है। इस कोइल के अंदर, कोइल को मैंने देखिए रेक्टेंगुलर शेप में फ्रेम दिया है, फ्रेम मेरा ये फ्रेम, इसके अंदर एक क्या रखा जाता है, इसके अंदर एक आयरन कोर रखी जाती है, आयरन कोर। इसका पर्पज क्या होता है, और ये जो कोइल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसके हेल्प से अप्लाई की जाती है, होर्स शू मैग्नेट की हेल्प से। ये इसकी हेल्प से, होर्स शू मैग्नेट की हेल्प से। तो ये नॉर्थ टू साउथ, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, करंट, जब करंट पास होगा सर्किट में T1, तो ये रेक्टेंगुलर कोइल बनेगी, करंट कैरिंग कोइल बनेगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक। तो ये इसमें क्या लगेगा, टॉर्क, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। ये क्योंकि रेक्टेंगुलर है ये फ्रेम, तो अंदर एक आयरन कोर रखी जाती है, सॉफ्ट आयरन कोर, विच इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। इसका काम क्या होता है, कोइल को रेडियल फील्ड प्रोवाइड करना। अभी बताया था रेडियल फील्ड करना, कोइल को इस तरीके से ओरिएंट करना कि इसका प्लेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा क्या रहे, पैरेलल। और जब वो पैरेलल था, हमारा अल्फा क्या था 90, टॉर्क बात मैक्सिमम, तो ये रेडियल फील्ड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगा क्या, आप इसका सर्किट में कनेक्शन होगी, ये प्लस है ये माइनस। जैसे ही करंट यहां से एंटर करेगी, करंट यहां से एंटर करेगी तो रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कोइल हो गई, इस पे टॉर्क लगेगा तो ये क्या हो जाएगी, रोटेट। ये क्या हो जाएगी, रोटेट। ये पूरी रोटेट नहीं होने वाली, तो नीचे स्प्रिंग है, जैसे ही टॉर्क ये रोटेट होगी, ये स्प्रिंग फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप और नीचे स्प्रिंग की ट्विस्ट हो जाएंगे। और हमें पता है जैसे ही स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स आएगा, इसमें रेस्टोरिंग फोर्स, और ऊपर से ये स्ट्रिप आपकी ट्विस्ट हो गई है, तो यहाँ पर भी एक रेस्टोरिंग टॉर्क आएगा। इक्विलिब्रियम में अप्लाइड टॉर्क जो इस पर अप्लाई किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने, और रेस्टोरिंग टॉर्क दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तो वहां पर ये इसका डिफ्लेक्शन रुक जाएगा और आपको डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा। ये एक मिरर है, इसकी हेल्प से आप डिफ्लेक्शन देखते हो। तो अब थ्योरी करते हैं। बताया आपको अल्फा इज 90, the torque is maximum how much, NIAB। जैसे ही रोटेट छोड़ना स्टार्ट होगी, रेस्टोरिंग टॉर्क आएगा। अगर की है हमारा की रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, एक यूनिट ट्विस्ट पर की, और थीटा इसमें टोटल ट्विस्ट आ गया, तो टोटल रेस्टोरिंग टॉर्क कितना आएगा, टाउ रेस्टोरिंग की है यूनिट ट्विस्ट के लिए, और थीटा टोटल ट्विस्ट है, तो के थीटा। इक्विलिब्रियम में ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस, क्या कर देंगे दूसरे को, बैलेंस। तो NIAB इज इक्वल टू के थीटा, और I इज इक्वल टू के थीटा अपॉन NAB। इसको पुट कर देते हैं हम G
और आई ये आ गया जी थीटा। इसे बोलते हैं जी को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। यहां पर दो टर्म आती है बहुत इंपॉर्टेंट, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन होती है करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन आई। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। तो थीटा अपॉन आई की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से। आई क्या आ गया था हमारा? आई क्या है? के अपॉन एन ए बी थीटा। तो थीटा अपॉन आई की वैल्यू क्या आ गई? एन ए बी अपॉन के। ये इसकी वैल्यू आ गई एन ए बी अपॉन के। एक सवाल के टर्म वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी को वी से डिनोट करता है। ये क्या है? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन ए यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड। वी को क्या लिख सकते हो आप? आई इंटू आर। थीटा अपॉन आई की वैल्यू एन ए बी अपॉन के इंटू आर। ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन। इसके बाद आता है एक कॉन्सेप्ट, सेंसिटिव कब कह सकते हो गैल्वेनोमीटर को? आप गैल्वेनोमीटर को कब सेंसिटिव कह सकते हो? यहां तो थीटा क्यों निकालना? सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? आई। सेंसिटिव का मतलब होता है कितना ज्यादा इफेक्टिव है वो। गैल्वेनोमीटर किसका हमारा था? करंट, वेरी स्मॉल करंट डिटेक्ट करने का। तो सेंसिटिव का मतलब है जो बहुत कम करंट भी पास होना वो डिफ्लेक्शन, लार्ज डिफ्लेक्शन दिखा दे आपको, लार्ज डिफ्लेक्शन। तो फॉर वेरी स्मॉल आई थीटा मस्ट बी वेरी लार्ज। तो वो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा जो आई की बहुत स्मॉल वैल्यू के लिए बहुत लार्ज थीटा शो करेगा। अगर थीटा मस्ट बी वेरी लार्ज तो गैल्वेनोमीटर को हम कैसे सेंसिटिव कर सकते हैं? थीटा को लार्ज कैसे कर सकते हैं? दिस फॉर दिस स्मॉल वैल्यू एन को बढ़ाकर, एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाइए, बट एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। लिमिट से ज्यादा बढ़ाओगे तो डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। एरिया को बढ़ाकर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाकर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो किसने प्रोवाइड की? होर्सशू मैग्नेट्स। आप इसके लिए होर्सशू मैग्नेट्स यूज करो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोवाइड करते हैं। की थीटा की के पे इनवर्स डिपेंडेंस है, की को कम कर तो इसीलिए ये फास्फोरस ब्रोंज मटेरियल दिया था स्प्रिंग में, और ये ऊपर टॉक्सिन हेड वाला जो ये वायर वाला था इसके लिए। ये फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप, फास्फोरस ब्रोंज मटेरियल में की बहुत कम होता है। एंड व्हेन की वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी लार्ज, थीटा इज वेरी लार्ज। ठीक है, ये था आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इन फ्यूचर मिलते। थैंक यू सो मच।